क्लास 10th गणित यूपी बोर्ड 2026 में एज इट इज क्वेश्चन छपने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़कर चले आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा आंकड़ा दिया हुआ है और ये संख्या दी हुई है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 140 से कम, 145 से कम और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे संख्या दिया हो उससे कम दिया हो, तो समझ लीजिए कि ये वर्ग अंतराल नहीं है। और ना ही जो इसके सामने जो सारणी में संख्या दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ है, ये भी बारंबारता नहीं है, ये होती है संचयी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल हमें इससे निकालना आना चाहिए और इन संख्याओं से हमें बारंबारता निकालना आना चाहिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे 140 से कम दिया हुआ है, इसका मतलब है हम यहाँ पे नीचे सारणी बनाए हुए हैं। हल करेंगे तो इस तरह बना लेंगे सारणी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी संख्या दी हुई है, यहाँ हम इसे नीचे लिखेंगे। 140 से कम का मतलब होता है कि 0 से 140 तक, और 145 से कम का मतलब होता है 140 से 145 तक। इसी तरह हम आगे संख्या लिखते जाएंगे। अब 150 से कम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 145 से 150। फिर 155 से कम दिया हुआ है, तो 155 से 150 से 155। फिर दिया हुआ है 160 से कम, तो 155 से यहाँ पे हो जाएगा 160। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है 165 से कम, यहाँ पे हो जाएगा 160 से 165। अब यहाँ पे जो इधर की संख्या दी हुई है हमारी, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये है लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो ये जो है बारंबारता नहीं है, हम इसे संचयी बारंबारता में लिख लेंगे। तो पहले संख्या हमारे क्या दी है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा है 11, फिर है 29, उसके बाद है 40, फिर 46, लास्ट में 51 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बारंबारता F और ये संचयी बारंबारता हम C से दर्शाते हैं। अब हम बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो जो संचयी बारंबारता की पहली संख्या है, हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहली संख्या है, इसे ये जो 11 है, इससे माइनस कर देंगे। तो जब हम 11 से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इसी तरह हम 29 से 11 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। फिर अब जब 40 से 29 माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। अब इसी तरह फिर 46 से जब 40 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 6। इसी तरह 51 से जब हम 46 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया। अब बारंबारता हम निकाल लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुलक कौन सा है। तो बहुलक यहाँ पे होती है, जैसे हम बारंबारता में जो संख्या दी हुई है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो हमारा बहुलक होता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुलक, F का मान हो गया। अब यहीं से हम संचयी बारंबारता का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे जैसे बहुलक है, इसके जो सामने के यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इससे जस्ट ऊपर की जो संख्या यहाँ पे 11 है, तो ये हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब इसके आगे हम निकालेंगे n का मान, कैपिटल N का मान। कैपिटल N का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा बारंबारता दिया हुआ, इन सभी संख्या को जोड़ लेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 11, 11 और 18 हो जाएगा 29, 29 और 29 6 हो जाएगा 35, 35 5 40, 40 और 11 हो जाएगा 51। ये हो गया हमारा 51। अब हम
n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे n/2 का मान, ताकि आगे हम आसान हो जाए निकालना। तो 51/2 जब हम यहाँ पे ऐसे भाग करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5। ये हमारा n/2 का मान निकल आया। अब हम यहाँ से निकालेंगे l का मान। l का मान क्या होता है? निम्न वर्ग की सीमा। l बराबर निकाल लेंगे, ये होता है निम्न वर्ग की सीमा। निम्न वर्ग की सीमा, ये हमारा निम्न वर्ग की सीमा होती है l। अब यहाँ पे जो हम बहुलक निकाले हैं, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है हम इसी में से निकालेंगे। तो यहाँ पे इधर वाली जो साइड की संख्या है ये है हमारा निम्न वर्ग की संख्या। निम्न वर्ग की संख्या हमारे पास कितनी है? 145। तो यहाँ पे हो जाएगा 145। अब h का मान निकालेंगे। h होता है हमारा उच्च वर्ग की सीमा। उच्च वर्ग की सीमा, उच्च वर्ग की सीमा माइनस निम्न वर्ग की सीमा, ये हमारा h होता है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड होता है ये निम्न वर्ग की सीमा और ये है उच्च वर्ग की सीमा। तो जब उच्च वर्ग की सीमा को निम्न वर्ग की सीमा से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो h का मान हमारा हो जाएगा 5। ये हम निकाल लिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को। अब दोस्तों जब हम इन सब का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है l + n/2 - c/f × h। अब ये हमारा माध्यक का सूत्र होगा। अब हम जो यहाँ पे मान निकाले हैं सब, इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो जब रखेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। l का मान हमारे पास कितना है? 145 है, तो 145 लिख देंगे, प्लस n/2 का मान हम निकाले हैं 25.5, तो ये लिख देंगे 25.5 माइनस हम संचयी बारंबारता कितना निकाले थे? तो ये हम निकाले संचयी बारंबारता 11 निकाले थे, और बहुलक कितना निकाले थे? 18 निकाले थे, 18 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहले हम 11 लिखेंगे और बहुलक हमारा निकला था 18 गुणे। अब h का मान हम कितना निकाले हैं? तो यहाँ पे 5 निकाले तो 5 रख देंगे। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस 25.5 से -11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14.5 अपन 18 गुणे 5। अब 5 का अंदर हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 145 प्लस 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5, 2 7, 72.5 अपन 18। अब 18 से 72.5 में हम भाग करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 145 प्लस 18 चौक 72 दशमलव, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 18 दूनी 36, ये हमारा आ गया। अब इसके हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 149.02। ये हमारा माध्यक का मान निकल आया। ये अपना हो गया आंसर। अब जो भी साथी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन, उसके बाद हम ऐसे इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। इतना मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आगे हम सूत्र रखेंगे, सूत्र में रख करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।